दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों मेरे भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड इंफॉर्मेशन लेके आया है। और दोस्तों वो जो इंफॉर्मेशन है ना, जिन मेरे भाइयों को जर्मनी का सपना देख रहे हैं, काफी टाइम से जापान का सपना देख रहे हैं, तो उन मेरे भाइयों के लिए ना खुशखबरी आने वाली है, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। ठीक है। आपको पता है कि जैसे अपने इंडिया के अंदर पहले अपने काफी जो वर्कर हैं इजराइल के अंदर गए हैं, वहां पे जाके अच्छे से सेटलमेंट होके वो महीने के 1.5-2 लाख रुपए दोस्तों आराम से कमा सकते हो। वही जो मेरे भाई अभी इजराइल नहीं जा पाए ना, उनके लिए एक ऑप्शन और निकल के आने वाला है, जर्मनी का और जापान का। जर्मनी और जापान की पहले भी दोस्तों वैकेंसी आई है। मेरी काफी बहनें हैं जो एएनएम जेएनएम का जिन्होंने कोर्स कर रखा है मेडिकल सेक्टर से, वो जर्मनी और जापान पहुंच भी गई है। तो दोस्तों जर्मनी और जापान में अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ऑप्शन आपके पास, कहां से इसको अप्लाई करने पड़ेगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये काम नहीं किया ना दोस्तों, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी वहां पे ये मान लीजिए आप स्किल वर्कर हो, आपको A to Z काम आता है, आपका है ना सिलेक्शन 1% भी नहीं हो सकता। इजराइल के काम में क्या था, इजराइल के काम के अंदर अगर आपको हल्का फुल्का भी काम आता था ना, तब भी आपका सिलेक्शन हुआ था। और बहुत लोग तो ऐसे थे बगैर इंटरव्यू के इजराइल पहुंच गए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पिछला इनका ये पिछला जो इनका ये बैच गया है, इसके अंदर कितना हार्ड प्रोसेस था। काफी ऐसे बंदे थे जिनका है ना बहुत अच्छे तरीके से वो काम के कारीगर थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गए। क्यों हो गए? तो उसके अंदर भी काफी चीजें हैं दोस्तों। जो कुछ एनएसडीसी के अधिकारियों के ऊपर भी काफी आरोप लगे थे कि हाँ, कई मेरे भाई हैं जिन्होंने ये बोला था कि हाँ ये वर्करों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये जो अपने वहां के अधिकारी पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो आप दोस्तों इन चीजों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अगर आप परफेक्ट हो ना, तो आपको रोकने वाला दोस्तों कोई भी नहीं है। अब दूसरा अधिकारी पैसे ले रहा, कुछ भी ले रहा, हमें उस चीज से क्या मतलब है? अगर हम 100 में से 100 नंबर लेके आ रहे हैं ना, तो हमें देखो दोस्तों कोई भी रोकने वाला नहीं है। किसी के और ऊपर ऊपर आरोप मत लाओ। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, एक बार कोशिश की आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार कोशिश कीजिए, फिर फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चाहे तो चौथी बार, कभी ना कभी तो आप पास हो गए ना। कभी ना कभी तो उन अधिकारियों को और दूसरे जो भी आप कहीं भी किसी भी फील्ड में काम करते हो, उनको खुद मजबूर होकर आप कभी ना कभी तो सक्सेस की तरफ जाओगे ना। तो दूसरों में कमी निकालने से पहले दोस्तों अपने अंदर जाके देखो। आप अगर एक बार में ही टूट गए ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप कंटिन्यू कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ तो आपका सोल्यूशन हो ही जाएगा। और जो मेरे पूना वाले भाई हैं, जो यूपी वाले भाई हैं, उनके लिए भी बहुत ही जल्दी खुशखबरी आने वाली है। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये जो भी इनका ये प्रोसेस है, इनके जो ऑफर लेटर है, ये जनवरी में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखो न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम था, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत ये 5-10 तारीख तक का जो टाइम है, इसके अंदर है ना, देखो आपका कुछ भी सोल्यूशन होने वाला नहीं है। ठीक है। इन 5 तारीख के बाद मान लीजिए आपके ऑफर लेटर हैं, जो कुछ भी है, जिनकी पेमेंट जमा होनी है, या जिनका कुछ भी यहाँ इंटरव्यू का मसला है, तो हर चीज का यहाँ पे सोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और काफी जो मेरे भाई हैं उनके पास है ना कॉल आनी देखो स्टार्ट हो भी गई है। तो आप अपनी है ना प्रॉपर तैयारी रखिए। ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स है ना परफेक्ट रखिए। काफी जो मेरे भाई हैं जिन्होंने बहुत पहले है ना पीसीसी बनवाई होगी, अभी वो 6 महीने देखो क्रॉस कर गई होगी, अपनी दोबारा से पीसीसी बनाइए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है। ठीक है। सबसे पहले ये आप इस चीज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे तैयार रखिए। और देखो दोस्तों, जो मेरे भाई है ना पहले 1-1 साल से उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, उनके पास अभी तक ऑफर लेटर नहीं आए हैं, तो वो भी दोस्तों जहां पे इतने दिन से है ना शांति बनाए रखे हैं, बस थोड़े दिन और आप शांति बनाए रखिए। तो आपका है ना 100% काम देखो होगा ही होगा। काफी मेरे भाई हैं जो पीछे अनिल राजपुर जी से भी मिलके आए थे, उनको बहुत ही अच्छा उन्होंने सोल्यूशन बताया था कि हाँ देखो हर किसी बंदे का सिलेक्शन होगा। जिन बंदों ने इंटरव्यू क्लियर कर रखा है ना दोस्तों, उनका सिलेक्शन तो मान के चलिए 100% हो गएगा, होगा ही होगा। क्या जब जैसे जो पीछे वाले बंदे थे ना, पिछली बार क्या हुआ, जैसे वार उनकी स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से उनके ऑफर लेटर है ना वो सारे के सारे रुक गए थे। और उसके बाद जो दूसरा बैच बना, उस बैच के अंदर का सारे के सारे बंदे इन्होंने अभी तक इजराइल पहुंचा भी दिए। तो मेन समस्या दोस्तों, जो बंदे हैं ना ओपलेस हो गए थे बिल्कुल ही, क्या उनका कुछ होगा या नहीं होगा। जो बैच बाद में बना वो बैच उनका पहले निकल गया, 1 साल पहले वाले थे वो ऐसे की ऐसे बैठे थे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब आपका जनवरी के अंदर इस चीज का सारा सोल्यूशन देखो हो जाएगा। ठीक है। मुझे पता है दोस्त, काफी आप लोग परेशान भी रहे होंगे बहुत टाइम से, किसी ने ब्याज पे पैसे ठा रखा, किसी ने कैसे कैसे करके। तो आपका भी दोस्तों अभी जो टाइम है वो कट गया, आपका जल्दी सोल्यूशन होने वाला है, आप जल्दी वहां पे पहुंच जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जहां पे जो मेन मुद्दे की बात है दोस्तों, अब उस पर आते हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि जर्मनी और जापान, आपने देखा होगा, काफी न्यूज के अंदर चली हुई थी ये बात कि हाँ जर्मनी और जापान के लिए कितने वर्कर चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी भी अब
जर्मनी के जो पीएम, उनसे भी बातचीत करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन वर्करों के लिए। ठीक है, वैसे जैसे इजराइल ने ये अपने साथ समझौता किया था, वैसे ही हमारा समझौता एक मॉरिशियस के साथ भी चल रहा है, जापान के साथ भी चल रहा है, और जर्मनी के साथ। जो भी मेरे भाई है ना, इन चीजों की नॉलेज नहीं है, हाँ भाई कहाँ से रजिस्ट्रेशन करें, कहाँ से अप्लाई करें, तो दोस्तों जो भी अपना है ना पास में सेवा केंद्र है, आप वहां पे जाते रहिए, वहां पे ट्राई करते रहिए। वहां पे है ना इंटरनेशनल वैकेंसी बहुत ज्यादा आती रहती है। अगर आप बार बार ट्राई करते रहोगे ना, पूछते रहोगे, कभी ना कभी आपका तुक्का लग ही जाएगा। देखो हर चीज हर कोई बंदा नहीं बता सकता, कुछ आपको अपने हिसाब से भी देखो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप नजदीकी सेंटर में जाइए, वहां पता कीजिए। हर कंट्री की जॉब आती रहती है, दुबई की जॉब आती रहती है, मॉरिशियस की जॉब आती रहती है, जर्मनी की आती है, जापान की आती है। ठीक है, इजराइल का तो देखो ये कंटिन्यू काफी टाइम से है ना चल ही रहा है। आपने देखा होगा पीछे इसके एनएसडीसी के अंदर जो जर्मनी और जापान की है, केयर गिवर और एएनएम जीएनएम की काफी पोस्ट निकली थी। ठीक है, काफी मेरी बहनें हैं जो जापान में पहुंच भी गई है। ठीक है, उन्हीं भर्तियों के थ्रू बिल्कुल फ्री में। जैसे इजराइल जाने के लिए 50-60 हजार रुपए लगते हैं ना, वैसे वैसे आपका फ्लाइट का टिकट का खर्चा और थोड़ा बहुत और खर्चा लगता है। ऐसे ही अब ये जो वैकेंसी अभी आने वाली है ना जर्मनी और जापान की, इसके अंदर है ना जो वर्कर जाएंगे ना, उनके लिए एक खास बात जो मैं आपको पहले बताता हूँ। इजराइल के अंदर क्या था कि हाँ भाई जिसको कुछ काम भी नहीं आता था, मैं पहले बोलता था, उनको भी उन्होंने इजराइल बोला था। पर अब जर्मनी और जापान का अगर जिस मेरे भाई ने सपना देख रखा ना, उसको जाना है अच्छा काम का, अगर वो कारीगर है। ठीक है, देखो दोस्तों आप काम के कारीगर तो हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, तो मेरे कहने से आप एक काम और कर लीजिए, आप है ना लैंग्वेज का कोर्स और कर लीजिए। ठीक है, जो भी मेरा भाई अप्लाई करने की सोच रहा है ना, अब ये भी जनवरी के अंदर है या जनवरी के लास्ट तक शायद ये वैकेंसियां आ जाएंगी, तो उससे पहले आपके पास देखो दोस्तों बहुत सारा टाइम है, काफी टाइम है। उसके अंदर जो बेसिक अपनी माँ की लैंग्वेज होती है ना, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। कुछ भी चीज हुई वहां के बारे में जो डेली यूज में हम जो भी शब्द बोलते हैं, उनको आप है ना थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। अगर आपका सपना है जापान जाने का, तो आप जापानीज की जो लैंग्वेज है उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, थोड़ी बहुत वहां की नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि आपको 100% परफेक्ट होना उसमें, नहीं, इतनी आपको आनी चाहिए कि हाँ वहाँ अगला बंदा क्या कर रहा है, वो आपसे क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, क्या आपको कुछ सामान चाहिए तो आप उससे क्या लोगे, इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या था, हाँ भाई इंटरव्यू में पास हो गए, अगर इंटरव्यू में तो आप काम के थ्रू तो आप पास हो जाओगे। अगर आपको उनको ये लगता है कि लैंग्वेज कोर्स में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल वहां पे थोड़ी बहुत भी 19-20 भी आप नहीं समझ पा रहे, तो दोस्तों वहां पे आके आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आपकी सारी जो मेहनत है ना कि वो पानी में मिल जाएगी दोस्तों। जर्मनी है, जर्मनी जापान दोनों के अंदर है ना, अब की बार लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे इजराइल वाले में भी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वहां के बारे में एक लिस्ट दी जाती थी, आप इन लिस्ट में देखिए, सीखिए, वहां पे छोटी छोटी चीजों को क्या बोला जाता है जो आपकी डेली नीड की जरूरतें हैं। इसी तरीके से ये जहाँ पे अब ये जर्मनी और जापान की वैकेंसियां निकलेगी ना, इनके अंदर भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। आप काम के कारीगर हो उसमें तो आप परफेक्ट हो जाओगे, अगर आपने लैंग्वेज का कोर्स नहीं किया ना, तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन होते होते भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए जिस भी मेरे भाई को अगर जाना है ना, सबसे पहले अपने, अगर आपका मन बना हुआ कि आपको जर्मनी के अंदर जाना है, तो जर्मन की जो लैंग्वेज है अपने यूट्यूब के अंदर काफी है, काफी आप सीख सकते हैं। काफी को गूगल के अंदर देखो यार, हर कुछ चीज अवेलेबल है आज के टाइम, हर चीज सीख सकते हैं। बाकी चीजों की तरफ आप ध्यान ना देते हुए, बस अपने आपका जो सपना आपने देख रखा ना, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज का कोर्स कीजिए आप। ठीक है, ताकि अगला बंदा कुछ आपसे पूछे ना, आप उसका परफेक्ट जवाब दोगे तो आपको रोकने वाला कौन है। ठीक है, तो इसी तरीके से वहां पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, पहुंच भी जाएगा, और महीने के 2-3 लाख रुपए आप कमा भी सकते हो। ठीक है, साथ में वहां की लैंग्वेज की नॉलेज भी हो जाएगी। जिस भी मेरे भाई को है ना अभी अगर इन दो कंट्रियों में अगर जाने की वो सोच रहा है मेरे बहुत भाई हैं ऐसे बोलते रहते हैं कि हाँ जर्मनी की वैकेंसी कब आएंगी, जापान की वैकेंसी कब आएंगी। इनकी वैकेंसी कंटिन्यू पहले चल रही है। ठीक है, जो स्किल वर्कर है ना, उनकी तो देखो दोस्तों वैकेंसी चली हुई है, एनएम जेएनएम की उनकी वैकेंसी चली हुई है। फिर जो अनस्किल वर्कर है, जैसे काम, जैसे अपना कोई भी काम हो गया, कंस्ट्रक्शन वाले हो गया, छोटे मोटे और भी कोई काम हो गए, ठीक है, उनकी अभी ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उस चीज की तरफ प्रॉपर ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत है ना लैंग्वेज का कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। सारा किया कराया ना आपका पानी में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर किसी की मेल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, फिर भी देखो कुछ थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो दोस्तों माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।